परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1441 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 1 पद 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। कल हम देख रहे थे कि परमेश्वर की सेवा केवल और केवल उस सामर्थ्य से ही हम कर पाएंगे जो परमेश्वर से हमें मिलती है। यदि हम अपनी सामर्थ्य से कुछ भी करते हैं, जब हम उदास या निराश हो जाते हैं तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। एक प्रकार कहने से परमेश्वर की सामर्थ्य उस ऊर्जा है जो सेवा करने के लिए अनिवार्य है। वैसे ही प्रभु की सेवा करने के लिए अनिवार्य दूसरी बात है प्रेम। यहाँ उस प्रेम के बारे में नहीं बोल रहा है जो हम मनुष्य अपना पसंद के अनुसार एक दूसरे के साथ करते हैं, बल्कि यहाँ बताया गया प्रेम उस ईश्वरीय प्रेम है जो उद्धार पाने वाले लोग पवित्र आत्मा से प्राप्त करते हैं। रोमी अध्याय 5 पद 5। मूल भाषा यूनानी में इस ईश्वरीय प्रेम के लिए अगापे शब्द का इस्तेमाल किया है। पहला कुरिन्थी 13वां अध्याय में अगापे प्रेम की एक सुंदर परिभाषा हम देखते हैं। मेरी समझ से पहला कुरिन्थी 13वां अध्याय हर एक मसीही विश्वासी को कंठस्थ करना चाहिए ताकि हमेशा याद रहे। अगापे प्रेम का सबसे बड़ा प्रदर्शन कलवरी के क्रूस पर हम देखते हैं, जहां परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए जो परमेश्वर के दुश्मन थे अपना प्राण को बलि कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार सबसे बड़ा प्रेम का प्रदर्शन अपने मित्रों के लिए प्राण देना, यूहन्ना 15:13। परंतु परमेश्वर के प्रेम की खासियत यह है कि वह अपने दुश्मनों को भी अपने मित्र समझते हैं। प्रभु की सेवा करने के लिए वास्तव में इस अगापे प्रेम बहुत ही अनिवार्य है। उसमें पहला कारण यह है कि परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित ना होकर किसी भी अन्य कारण से हम प्रभु की सेवा करते हैं तो उसका प्रभु के नजरों में कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि सेवा से हमें मिलने वाले फायदाओं के कारण यदि हम सेवा करते हैं तो हमारा प्रतिफल इधर ही हमें मिल जा रहा है। प्रभु से मिलने के लिए क्या बाकी रहेगा? ऐसे में हम प्रभु के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ही सेवा कर रहे हैं। उसके लिए प्रभु हमें क्यों प्रतिफल देंगे? और दूसरा कारण यह है कि यदि हम प्रभु की सेवा परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित होकर नहीं करते हैं तो हमारी सेवा से फायदा उठाने वाले लोग हमें उसका सम्मान ना दे, नहीं तो सेवकाई में कठिनाइयां आदि आ जाए, हम निराश हो जाएंगे और सेवा में हम थक जाएंगे। पौलुस की सेवा को यदि उदाहरण स्वरूप लिया जाए, एक ही समय उनको रोमियों से और यहूदियों से और यहाँ तक तथाकथित विश्वासियों से भी विरोध का सामना करना पड़ा था। कुरिन्थ आदि कलीसिया के विश्वासियों में से कुछ लोग यहाँ तक उनके प्रेरितत्व पर भी अंगुली उठाते थे। इन सभी निराशाजनक परिस्थितियों में से गुजरते हुए भी पौलुस सेवकाई को कैसे पूरा कर पाया? 2 कुरिन्थी 5:14 में इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। पौलुस कह रहा कि वो अपने साथियों के संग इन सभी बुरे परिस्थितियों में होकर भी सेवा इसलिए पूरे कर पाया क्योंकि मसीह का प्रेम उन्हें विवश कर रहा था। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, विशेषकर प्रभु की सेवा में सहभागी होने वाले प्रियो, वर्तमान संसार में रहते वक्त प्रभु के लिए कुछ करने की हमारी प्रेरणा और इंस्पिरेशन केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाला गया परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। अन्यथा हम भी सेवा में उदास और निराश हो जाने की संभावना है। जब लोग हमारी मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं या हमारी सेवा का फल अनुभव करने वाले लोग ही हमारे विरोधी हो जाते हैं या मसीही विरोधियों से विरोध का सामना करना पड़े, यहाँ तक अपने घर से भी आलोचना का सामना करना पड़ता है, तो हम निराश हो जा सकते हैं। उस समय केवल एक ही बात की याद करते हुए सेवा में आगे बढ़ना है, चाहे कोई भी साथ ना दे, हाथ थाम कर प्रभु जरूर साथ रहेगा। बस प्रभु को देखकर इतना कहते हुए सेवा को आगे बढ़ना। प्रभु यदि आप साथ हैं तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं आपके लिए सेवा कर रहा हूं। आपसे मुझे प्रेम है इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं। ये मेरा अनुभव है प्यारो, इसलिए मैंने इस प्रकार लिखा। हम सफर हो के तू साथ है, डरने की क्या बात है, हाथ थाम कर तू साथ है, मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा,
ये मेरा अनुभव है मेरे प्यारों। प्रभु की सेवा करने के लिए हमारी प्रेरणा केवल और केवल परमेश्वर का उस प्रेम होना चाहिए जो परमेश्वर का आत्मा हमारे मनों में डाल देता है। एक और धन्य दिन की शुभकामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।